नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। एक तरफ उत्तर प्रदेश में चुनावी रस्साकसी अपने चरम पर है, तो वहीं दूसरी तरफ मुलायम परिवार में कहीं ना कहीं इस बात की टेंशन है कि अपर्णा यादव बीजेपी के लिए अपने ही पारिवारिक पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर अख्तियार कर चुकी हैं। अपर्णा के बाद बीजेपी में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि नेताजी ने अपर्णा को समझाया था लेकिन वो मानी नहीं। वहीं अब शिवपाल यादव ने अपर्णा को लेकर बड़ी बात कह दी है। दरअसल शिवपाल यादव ने ये बात एक न्यूज चैनल में दिए इंटरव्यू के दौरान कही है। चलिए बिना देर किए आपको पूरी खबर से वाकिफ कराते हैं। हर बार की तरह इस बार भी यूपी विधानसभा चुनाव वक्त बीतने के साथ साथ दिलचस्प होता चला जा रहा है। कहीं तस्वीरों ने सियासी पारे को गरमा दिया है, तो कहीं किसी नेता के बयानों ने राजनीतिक हलचलों में इजाफा कर दिया है। इन तमाम चीजों के साथ अलग अलग न्यूज चैनलों पर नेताओं का इंटरव्यू भी तेजी के साथ लिया जा रहा है। इन्हीं में से एक हैं शिवपाल यादव। इंटरव्यू में बातचीत के दौरान शिवपाल यादव ने सबसे पहले बीजेपी पर निशाना साधा और कहा, पूरा परिवार एक है। हमने अखिलेश को नेता मान लिया है, तो अब हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बने और बीजेपी को प्रदेश से भगाएं। अब यह जरूरी भी हो गया है। बीजेपी के 5 साल के शासन में पूरे उत्तर प्रदेश की जनता काफी परेशान हुई है। उन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया, झूठ बोलकर सिर्फ सपने दिखाए हैं। खैर, एक तरफ जहां शिवपाल यादव की घर वापसी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अपर्णा समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं। इंटरव्यू के दौरान पत्रकार ने शिवपाल यादव से तमाम तरह के सवाल पूछे। राजनीतिक एजेंडे से लेकर विकास तक की बातें हुई। इन्हीं तमाम बातों में अपर्णा से भी जुड़ा हुआ एक सवाल था। अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने पर जब सवाल पूछा गया, तो शिवपाल यादव ने कहा, अपर्णा को सब लोग जानते हैं, ठीक है कि उन्हें घर की बहू माना जाए। अब परिवार में कौन कितना मानता है ये भी सब जानते हैं। अगर नेताजी मानते हैं तो हम भी मानते हैं। हम लोग समाजवादी हैं, वो हमेशा समाजवादी रही हैं, लेकिन अब समाजवादी नहीं है। बहरहाल सूत्र बताते हैं कि शिवपाल यादव को जब मालूम चला कि अपर्णा यादव बीजेपी ज्वाइन करने वाली हैं, तब उन्होंने अपर्णा को फोन करके समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन अपर्णा नहीं मानी थी। सूत्र ये भी कहते हैं कि शिवपाल खुद मानते हैं कि अपर्णा की विचारधारा मुलायम परिवार से कभी मिली ही नहीं। वो शुरू से ही समाजवादी नहीं थी। वो खुद कहते हैं कि उनसे फोन पर बात भी हुई, उनको समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। बहरहाल इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आदरणीय मनीष दीक्षित जी का और ब्रजेश पाठक जी का, हिमांशु दुबे जी का। और मैं बस इतनी बात कहना चाहती हूँ कि आज गांधी जी की पुण्यतिथि है। इसी अवसर पर हम सारे पार्टी के लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे और हम सभी ने अभी मन की बात सुनी। उसके उपरांत मैं बस इतनी बात बोलना चाहती हूँ कि 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी घोटाला नहीं हुआ, 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, जबकि टाइम हमारे अनुकूल नहीं था। कोविड की बहुत बड़ी महामारी आई, उसमें भी हम सफल हुए। 47,000 से ज्यादा भूमाफिया और गुंडे आज जेल में हैं। 2,000 करोड़ की अवैध संपत्तियों पर जिस तरह से आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से कार्रवाई करी है, वो भी बहुत सराहनीय है। और युवाओं, नौजवानों को बिना सिफारिश जो नौकरियां मिली हैं, आज यूपी में कम से कम 39 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि कितने सारे गरीब जो आयुष्मान और स्वास्थ्य रक्षा कवच की ये योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। 5 साल में करीबन 2.5 करोड़ शौचालय बने हैं, 43 लाख लोगों को पक्का घर मिला है, 2 करोड़ गैस कनेक्शन, 15 करोड़ लोगों को डबल राशन मुफ्त मिल रहा है और करीबन 1.5 करोड़ लोगों को बिजली कनेक्शन मिला है। ये हमारी सरकार की कुछ उपलब्धियां हैं। विशेषता मुझे ये भी बात कहनी है
कि बहू बेटियां और उनकी सुरक्षा को लेकर के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हमेशा बहुत चिंतन करते हैं और उनके लिए जितनी भी विमेन एम्पावरमेंट की स्कीम्स चल रही हैं ना इससे पहले कभी थी और ना ही उनका इम्प्लीमेंटेशन इतनी अच्छी तरीके से हुआ है। अपराधी पलायन कर गए हैं क्योंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है और गुंडा राज, भ्रष्टाचार, दंगा राज से मुक्त प्रदेश भाजपा की सरकार में है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में भी आपसे चर्चा करना चाहती हूं कि आजकल कांग्रेस पार्टी ये बोलती है कि बेटी हूं और लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं। मैं पूछना चाहती हूं, ये एक बहुत फेमस आर्टिकल है अभी कि पंजाब में क्या बेटियां नहीं है, लड़कियां नहीं है? और वहां पे इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि उनकी प्रदेश की महिला अध्यक्ष बलवीर रानी सोडी, उन्होंने कहा कि पार्टी में किस तरह से महिलाओं को नजरअंदाज किया गया, एक टिकट नहीं दी गई। तो क्या सिर्फ चुनावी, क्योंकि यहां पर संग्राम है इसलिए कांग्रेस को ये याद आ रहा है कि यहां पर लड़की हूं लड़ सकती हूं? और मैं तो ये भी कहूंगी कि हमारा पड़ोसी जो उत्तराखंड है उसकी जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष है वो भी आज हमारी भारतीय जनता पार्टी में आई है क्योंकि वो भी वहां प्रताड़ित महसूस कर रही थी। तो इस तरीके की जो राजनीति है कि सिर्फ प्रियंका जी जो सिर्फ स्लोगन दे देती हैं, करना नहीं है कुछ, स्लोगन की राजनीति करनी है। तो स्लोगन की राजनीति से कुछ नहीं होगा। उससे हाँ हो सकता है आप जैसे अच्छे मीडिया भाइयों का कवरेज जरूर मिल जाए, पर देश जानता है कि विकास कौन कर रहा है। विकास सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हुआ है, दिख रहा है, होगा। और 2022 में भारतीय जनता पार्टी दोबारा पूर्ण बहुमत से फिर से सरकार बनाएगी। जय हिंद, जय भारत।